नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समन्स केसेस की और वारंट केसेस की। इन दोनों में क्या अंतर होता है ये आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। और तो अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे लाल बटन दिया गया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। समन्स केसेस और वारंट केसेस में अंतर। पहला अंतर तो यह है दोस्तों कि CRPC के सेक्शन 2X ये कहती है कि ऐसे अपराध जिनमें सज़ा 2 साल से ज़्यादा हो, उम्र कैद हो या फांसी की सज़ा हो, ऐसे सभी अपराध जो हैं वारंट केसेस में होंगे। ऐसे सभी अपराध जिनमें की सज़ा 2 साल से ज़्यादा हो, फिर चाहे वो उम्र कैद हो या फिर चाहे वो फांसी की सज़ा हो, ऐसे सभी अपराध जो हैं वारंट केसेस कहलाएंगे। इसके विपरीत समन केसेस वो होंगे जिनमें की सज़ा अब 2 साल से कम हो। ऐसे अपराध जिनमें सज़ा 2 साल से कम हो, ऐसे सभी मामले समन्स केसेस कहलाएंगे। दूसरा अंतर यह है कि समन्स केसेस की और वारंट केसेस की ट्रायल की प्रक्रिया जो है अलग अलग है। समन केसेस सरल हैं और जल्दी निपटाए जाते हैं क्योंकि वो कम गंभीर होते हैं। इसके विपरीत वारंट केसेस जटिल होते हैं और उनमें समय भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए उनमें टाइम ज़्यादा लगता है वारंट केसेस में। लेकिन समन्स केसेस क्योंकि कम गंभीर मामले होते हैं, इसलिए उसमें समय कम लगता है और वो शीघ्र निपटाए जाते हैं, सरल भी होते हैं। समन केसेस में आरोपी को यानी कि अभियुक्त को या एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन के विटनेस को एग्जामिन करने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, क्रॉस एग्जामिन करने का। जबकि वारंट केसेस में एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन के गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करने के कई मौके मिलते हैं। समन केसेस जो हैं उनको मजिस्ट्रेट वारंट केस में चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, जबकि वारंट केसेस को समन केसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। समन केसेस में एक्यूज अपना गिल्ट बाय पोस्ट भी मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। सेक्शन 253 ऑफ CRPC में यह प्रावधान है कि अक्यूज्ड अगर चाहे तो अपना गिल्ट बाय पोस्ट मजिस्ट्रेट को कन्वे कर सकता है, जबकि वारंट केसेस में ऐसा नहीं है। अभियुक्त को एक्यूज्ड को अपना गिल्ट जो है मजिस्ट्रेट के सामने कबूल करना होगा। गिल्ट या समन्स केसेस में एक्यूज्ड को अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए मौके कम मिलते हैं, क्योंकि उसमें सज़ा कम है और गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं समन्स के मामले। इसीलिए ऐसे केसेस में, समन्स केसेस में अभियुक्त को, आरोपी एक्यूज्ड को अपने बचाव के लिए मौके कम मिलते हैं, अपने डिफेंस के लिए उसके मौके कम मिलते हैं। लेकिन वारंट केसेस में एक्यूज्ड को अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए कई मौके मिलते हैं, क्योंकि ये जटिल होते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, इनमें सज़ा भी ज़्यादा होती है। समन केसेस में अभियुक्त की, एक्यूज्ड की प्रेजेंस कोर्ट में ज़रूरी नहीं है। ये CRPC के सेक्शन 205, 205 एंड 540A में कहा गया है कि अगर तो अभियुक्त चाहे वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो, उसका जो वकील है, उसका जो लॉयर है, वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे। लेकिन वारंट केसेस में एक्यूज्ड की प्रेजेंस होना ज़रूरी, जबकि समन्स केसेस में ये ज़रूरी नहीं है, उसकी प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। ये सेक्शन 205
ऑफ CRPC एंड 540A ऑफ CRPC कहता है। समन्स केसेस में फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ज़रूरी नहीं है, केसेस ऐसे भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन वारंट केसेस में चार्जेस फ्रेम करना आवश्यक है। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य डिफरेंसेस थे, मेन डिफरेंसेस थे बिटवीन समन्स केसेस एंड वारंट केसेस। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे और आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।